बात जब भी यूरिक एसिड की आती है, हमेशा दिल में 100 सवाल उठते हैं कि क्या मुझे गैंठिया तो नहीं है। और हम जिसे कहते हैं ना कि एक ऐसी लैब जिसको हम उठाते के साथ ही खुद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, खुद ही टोटके स्टार्ट कर देते हैं और खुद ही अपने नॉलेज बन के उस चीज़ को इलाज शुरू कर देते हैं जिसके बारे में हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि यूरिक एसिड ज़्यादा होने का मतलब गैंठिया नहीं होता, और गैंठिया की जो अलामात हैं उनमें और हाइपरयूरिसीमिया में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि ये एक इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको अपनी फैमिलीज़ में इधर उधर कहीं ना कहीं ज़रूर नज़र आ जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा, एक दफ़ा फिर आपके साथ। उम्मीद है जनाब सारी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। तो जनाब आज हम बात करने लगे हैं यूरिक एसिड पे। यूरिक एसिड, सबसे पहली चीज़ है यूरिक एसिड होता क्या है। यूरिक एसिड दरअसल आपके जिस्म का एक इखराजी मादा है, यानी कि जो प्रोटीन्स आपके जिस्म में टूटती हैं वो लिवर उनको प्रोसेस करता है, जिनको हम प्यूरिन्स कहते हैं, और उसके बाद गुर्दे उसको खारिज कर देते हैं। अब अगर गुर्दों की कैपेसिटी ख़त्म होने लग जाए, गुर्दे उस मतलूबा मेयार तक आपका यूरिक एसिड ना निकाल सके, या आपकी जिस्म में बढ़ने की मिकदार यानी बनने की मिकदार जो है वो ज़्यादा हो, तो दोनों सूरतों में आपका यूरिक एसिड बढ़ सकता है। लेकिन जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो क्या हर किसी को अटैक आता है? नहीं। जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो हर किसी को अटैक नहीं आता, बल्कि बाज़ लोगों को तो पता भी नहीं होता। हम एक इंसिडेंटल सी आप लैब्स किसी तरफ करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो यूरिक एसिड बढ़ने का मतलब गैंठिया नहीं है। गैंठिया कब कहेंगे? जब आपके किसी जॉइंट पे स्वेलिंग आ जाए, ख़ास तौर पे पाँव का अंगूठा, लेकिन इसमें दोनों आपके टखने, कोहनियाँ, एंकल यानी आपकी कलाइयाँ, आपके हाथ, कोई भी जॉइंट, कंधे, कोई भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, सूज सकता है। और उसके साथ साथ चंद अलामात जो आपने बहुत ध्यान से सुननी है वो ये हैं कि पेशेंट जो कंप्लेन करता है वो ये कहता है कि डॉक्टर साहब चादर का बोझ भी बर्दाश्त नहीं होता, इतनी शदीद इरिटेशन है। और आमतौर पे वो लोग ठीक सोते हैं रात में और सुबह जब उठते हैं तो दर्द से ही उनकी आँख खुलती है। ये सबसे कॉमन सिम्टम्स है कि रात में आपने कोई हैवी मील लिया, आपने कोई तिक्के वगैरह, कोई इस किस्म की बहुत ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें नहीं, कोई मांस, कलेजी, पाए वगैरह खाए और उसके बाद सुबह को आप इस अटैक में चले गए। अब उसमें जॉइंट सूज जाता है, जॉइंट रेड हो जाता है, हाथ लगाने से शदीद पेन होती है, चलने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, और उसके साथ ही जॉइंट सूजना शुरू हो जाता है। तंगी यानी एक अनवेलबींग की कैफियत हो सकती है, साथ में बुखार की कैफियत भी हो सकती है। अब इसके साथ है कि क्या हर जॉइंट जो सूजता है क्या वो यूरिक एसिड की वजह से सूजता है? नहीं। अगर इसके अंदर जो है यूरिक एसिड की गांठें या यूरिक एसिड के क्रिस्टल अगर वो बनते हैं तो ये यूरिक एसिड यानी कि हाइपरयूरिसीमिया के साथ गाउट है, ठीक है, जिसको हम अटैक कहते हैं गैंठिया का। लेकिन उसके सूजने की और भी कई वजूहात हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस हो सकता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको रूल आउट करना ज़रूरी होता है। और कभी कभार इसकी तशख़ीस के लिए अगर क्लिनिकल से बात कहीं मिक्स पिक्चर आ रही हो तो फिर जॉइंट से फ्लूइड लेके इसका एग्जामिनेशन किया जाता है कि अगर इसमें यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स मौजूद हैं तो फिर डेफिनेटली ये हाइपरयूरिसेमिक गाउट है, ठीक है। अब अक्सर क्या होता है कि आप दर्द की दवाई लेते हैं, और दर्द की दवाई लेने का मतलब ये नहीं होता कि आपका गाउट जो है वो ट्रीट हो गया है। दर्द की दवाई दर्द को तो ठीक करेगी, बीमारी को ठीक नहीं करेगी। इसलिए ना खुद से दवा शुरू करना ठीक है, ना खुद से दवा बंद करना ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर तशख़ीस की ज़रूरत है, और स्पेशली उस सूरत में अगर आपको बार बार इसका अटैक होता है, क्योंकि बार बार अटैक होने की सूरत में यूरिक एसिड की गांठें बनना, उसकी वजह से जॉइंट की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट होना, जॉइंट की डिफॉर्मिटी होना, जॉइंट का फ्रीज होना, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। तो इसलिए दवा ना खुद शुरू कीजिए ना इसको बंद कीजिए, बल्कि इसका प्रॉपरली इलाज करवाइए, क्योंकि दर्द की गोली यूरिक एसिड का इलाज कम अज़ कम नहीं है। अब आते हैं कि किन ग़िज़ाओं से ये बढ़ जाता है। आम तौर पे ऑर्गन मीट यानी कि अंदर के जो आपके जिस्म के ऑर्गन्स होते हैं ना, उनसे ये बढ़ेगा, ठीक है, जो आम आसान ज़बान में, जैसे गुर्दे, कलेजी, मगज़, ब्रेन, ये वो चीज़ें हैं कि जो इसको इमीडिएटली बढ़ा देंगी। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आती है कि लोग साथ ही जो नॉन आपके जो हैं यानी कि मीट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स उनको भी बंद कर देते हैं, जैसे कि दालें हैं, चने हैं, पालक, टमाटर सबसे पहले सरफेस आ जाते हैं, गोभी आ जाती है कि जी इनको बंद कर दें। तो एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि आम तौर पे इन वाले जो प्लांट ओरिएंटेड प्रोटीन सोर्सेज हैं उससे गाउट का ख़तरा कम होता है एज़ कम्पेयर। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तो वो इनफरादी वजह से हो सकता है और उसको आप स्किप कर सकते हैं। पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए,
फलों सब्जियों को मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, दालें मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन या मछली मुनासिब मिकदार में कभी कभी वो इस्तेमाल की जा सकती है, और इसके साथ पानी बेतहाशा पिएँ। अल्कोहल से गुरेज करें, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक, फ्रूटी ड्रिंक, फ्रुक्टोज कंटेनिंग ड्रिंक्स, इनसे जो है वो परहेज़ कीजिए। तो उम्मीद है कि आप गाउट के अटैक में नहीं जाएंगे। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगती है तो अपने करीबी अजीज़ों से इसको ज़रूर शेयर कीजिए कि जो गाउट के मर्ज़ में मुब्तला हैं। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक इतना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।